सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री का शेखावटी क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। विभिन्न कार्यक्रमों में जन समूह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने ली संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की प्रस्तावित जयपुर यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। कहा, अधिकारी आपसी समन्वय के साथ तैयारियां समय से करें पूरी। और यमुना जल की प्रगति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। टास्क फोर्स की दूसरी संयुक्त बैठक 25 अप्रैल को हिसार में प्रस्तावित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावटी क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के आज दूसरे दिन मंडावा में हुए सम्मान समारोह में शिरकत की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा, अनूठी परंपरा से सुशोभित शेखावटी के प्रवास के दौरान आज मंडावा में स्नेही जनों से संवाद कर उन्हें विकसित मंडावा के निर्माण के लिए हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आते ही हमने देखा कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान को सबसे पहले क्या चाहिए, ये आप ही बता दो मेरे। क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? पानी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शेखावटी को तो जरूरत है, लेकिन पूरे राजस्थान को जरूरत है। और हमने आते ही हमारा पूरा नक्शा बनाया, पूरा कार्यक्रम बनाया। हमने कहा राजस्थान के हर जिले को पानी कैसे मिले। हमने ERCP के माध्यम से, रामजल सेतु के माध्यम से 17 जिलों को पानी देने का, वहां की 4 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि भूमि होगी, 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए हमने ERCP की योजना लेकर के आए। दूसरी हमारी योजना थी यमुना के पानी की। अगर हरियाणा से यमुना का पानी आएगा तो मेरा शेखावटी का क्षेत्र खुशहाल होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा। क्यों? ये धरती है शेखावटी की, मुझे पता है कितनी सम्मानीय धरती है। यहाँ का किसान मेहनत करता है और किसान का बेटा वो जवान सीमा पर देश की रक्षा करता है। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने इसके बाद शेखावटी की यात्रा के दौरान नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धियों सहित विविध क्षेत्रों में स्थापित कीर्तिमानों की जानकारी आज आमजनों को प्रदान की। राज्य सरकार विकसित राजस्थान, विकसित नवलगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने आपसे वादा किया, हमने कहा हम युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, हम किसान, युवा, महिला, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़ा उस व्यक्ति के लिए हमारी सरकार है। हमने किसानों के लिए कहा तो किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों की ब्याज कम करने का काम किया। और यही नहीं, किसानों का गेहूं का बोनस बढ़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर कीमत है गेहूं की तो राजस्थान में जो MSP पर जा रहा है। इतनी कीमत कहीं मिली है क्या किसी प्रदेश में? आप गूगल पे देख लेना, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा गेहूं की MSP पर खरीदारी है तो वो राजस्थान के अंदर है। हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए कहा 1 लाख देंगे, 69,000 दे दिए। 2.5 मिनट के लिखते जाइए, कोई मैं इसमें कोई वो तो नहीं कर रहे हैं। 69,000 दे दी।
जुलाई तक 1 लाख कर देंगे। 1,80,000 पाइपलाइन में बिल्कुल कैलेंडर निकाल दिया, किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन परिणाम आएगा, किस दिन नियुक्ति मिलेगी। हम तो एक पूरा काम उसको लेकर के चल रहे हैं। और मैंने तो कहा 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इससे ज्यादा देंगे। युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आपको कौन सा पेपर देना है, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आइए और अपने पिता का सहयोगी बनिए, जिससे आपका परिवार, आपका घर खुशहाल रहे। इसके लिए हम काम करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज झुंझुनू में हुए स्वागत सम्मान समारोह में आमजन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी को अवगत कराया और कहा कि हम जन कल्याण के हित को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में मदद करें। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, उस गरीब भाई को मिले, गरीब बहन को मिले, मेरी बूढ़ी माता को मिले, मेरे दिव्यांग भाई बहन को मिले, SC ST को मिले, जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा है व्यक्ति उसको मिले। क्योंकि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि इस देश का, प्रदेश का भला जब होगा जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुआ व्यक्ति को सहारा दे करके उसको उठाने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जब भी कहते हैं कि 4 जाति हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, ऐसी कोई बूढ़ी माँ तो नहीं है जिसको दिक्कत हो, बीमार हो, पेंशन नहीं मिलती हो। पेंशन भी हमने 1,000 से बढ़ा करके 1,250 रुपए कर दिए हमने बुजुर्गों के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप सभी लोग, ऐसे लोग जो हैं जिनको हमारी सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, आप अपने पड़ोस में कहीं देखते हुए उन लोगों को देखते हुए उनको किस योजना का लाभ देना है, ये काम आप, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम वो नागरिक हैं जो हम सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। उन योजनाओं को लाभ ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मिले, इस आशा और अपेक्षा के साथ मैं आपसे विनती करता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की प्रस्तावित 21 से 24 अप्रैल जयपुर यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में शनिवार सुबह मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों की बैठक ली। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि उपराष्ट्रपति श्री वेंस की जयपुर यात्रा को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय से पूरी करें। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि सुरक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ली जाएं। साथ ही शहर में यातायात नियंत्रण को लेकर समुचित व्यवस्थाएं रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपराष्ट्रपति की जयपुर यात्रा से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 अप्रैल को झुंझुनू जिले के पिलानी में हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक से पूर्व यमुना जल की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। दोनों राज्यों की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक आगामी 25 अप्रैल को हिसार में आयोजित होना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि वर्ष 1994 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नई दिल्ली के बीच यमुना जल समझौते के अंतर्गत ताजेवाला हेड पर मानसून अवधि जुलाई से अक्टूबर में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को आवंटित किया गया था, लेकिन आवंटित जल को राजस्थान लाने के लिए 30 वर्षों से गतिरोध बना हुआ था। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों, केंद्र सरकार के सकारात्मक सहयोग और केंद्रीय जल आयोग के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप ये गतिरोध दूर हुआ और 17 फरवरी 2024 को राजस्थान, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में ये समझौता हुआ। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।